मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें। आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर दें। लाहौर से या कराची से या पेशावर से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। PIA की निष्कारी एक और खरीदार उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा के बाद मरियम नवाज भी PIA खरीदने की ख्वाहिशमंद निकली। नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज मुझसे मशवरा कर रही थी कि हम PIA को खरीद लें। मरियम ने कहा इस एयरलाइन को एयर पंजाब का नाम दे देते हैं। मैंने कहा आप PIA भी खरीद सकती हैं और नई एयरलाइन भी कायम कर सकती हैं। एयर पंजाब पाकिस्तान से न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर में जा सकेगी। कि ज़्यादा ना छेड़ें आप, मुझे बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम लिया है। मैंने कहा हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी सत्यानाश किया, लेकिन हमारे लोग टांगे खींचने पे बड़े माहिर हैं। जो अच्छा काम करता है उसको उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। हुकूमत को हमारी उन मोमेंटम को चलने दिया जाता, पाकिस्तान आज बहुत खुशहाल होता और एशियन टाइगर बन चुका होता। मुझे ज्यादा ना छेड़ें, बहुत सब्र कर लिया, जो गुजरी बर्दाश्त किया है। हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का और मुल्क का सत्यानाश किया है। हमारे लोग टांगे खींचने के माहिर हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में लीगी कारकुनान से गुफ्तगू। कहा जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। अल्लाह का शुक्र है इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सदेबाब कर रहे हैं। 2016 की तरक्की का तसलसल चल रहा होता तो मुल्क का आज ये हाल ना होता। पाकिस्तान खुशहाल होता और एशियन टाइगर बन चुका होता। चीफ जस्टिस ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नौ के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ हो गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब, जबकि सेनेट से फारूक नायक और सेनेटर शिबली फराज शामिल होंगे। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोशा को नामजद किया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी है। होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी। कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। 8 तारीख को जलसा पेशावर में कर रहे थे, उसके बजाय इंशाअल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहां पर इंशाअल्लाह हम करेंगे। बानी PTI के साथ जो सुलूक रवा रखा जा रहा है वो काबिल मजम्मत है। ये रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। फाइनल कॉल के लिए तैयार हैं। हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 9 नवंबर को सवाबी के मुकाम पर इज्तिमा करेंगे। पहले हमने जलसे का ऐलान किया था, अब इज्तिमा करेंगे। पूरे मुल्क से लोगों को जमा करेंगे। 9 नवंबर को फाइनल कॉल देंगे। तूतों पे कोई डील नहीं होगी। 9 मई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 190 मिलियन आपकी जेबों से और आपके अकाउंटों से निकाला जाएगा। तोशा खाना, बुशरा बीबी, आपके वो जो एक जाली पर्दा किया हुआ है उसके अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान के हार और हीरे छुपे हुए हैं वो निकालेंगे। आइन में 26 तो क्या 126 तरामीम भी करना पड़ी तो करेंगे। नून लीग के सेनेटर्स तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा जो कल तक अमेरिकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाते थे अब ट्रंप से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। अपनी गाड़ियों के पीछे ये भी लिखवा लें कि ट्रंप आएगा तो सब ठीक होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। तोड़ फोड़ करने वालों को हीरो बनाया जा रहा है। डील या ढील नहीं होगी, आइन के मुताबिक कार्रवाइयां की जाएंगी। सबसे पहला एजेंडा जो सूबे का है वो अमन अमान का है। आज मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा है एज ए नुमाइंदा वफाकी हुकूमत, और मैंने उनको ये बताया है कि हमारे सूबे की जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत को संजीदा तौर पर एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। एक्शन लेने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबाई हुकूमत को धरनों, जलसों और नाच गाने से फुर्सत नहीं। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, आज भी कर रही हैं। एक और फराह गोगी तैयार हो गई हैं, जिसका ऐलान जल्द होगा। बेचारा शुक्र करे यार, आपको गवर्नर हाउस में रहने को इजाजत मिली हुई है। ऐसी बातें वैसी अपने वो खबरों में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए कोई शोशा छोड़ देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। हर शहरी का हक है, अगर वो चाहे तो वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी का कोई ऐसा इरादा है, और अगर होगा तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। गवर्नर KP खबरों में रहने के लिए शोशे छोड़ते हैं। फैसल करीम कुंडी के खत पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। बोले, बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती, लेकिन अगर वो सियासत में आए तो खुशामदीद कहा जाएगा। अदालत में पेश क्यों नहीं होते PTI रहनुमाओं मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घिराव के इल्जाम पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पेशावर में PTI MNA आतिफ खान के गिर्द घेरा मजीद तंग। एंटी करप्शन ने MNA आतिफ खान को एक और केस में तलब कर लिया। आतिफ खान को महकमा सयाहत और एजुकेशन की वजारतों में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर तलब किया गया। उन पर हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्तगियों का भी इल्ज़ाम है। जारी नोटिस के मुताबिक आतिफ खान निजी सोसाइटी की तरक्की के लिए सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम है। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। वोक्ता ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। FIA की दरख्वास्तों की मुखालफत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। बरियत की दरख्वास्त फाइल होने का मतलब ये नहीं कि केस पर समाअत ना हो सके। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। भारत की हवाएं अगर स्मोक बढ़ाएं तो लाहौर के शहरी कहां जाएं? सरहद पार बजने वाले पटाखों ने लाहौर की फजा जहरीली कर दी। शहर आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। भारतीय सरहद से मुल्हिका इलाकों में स्मोक ज्यादा है। सुबह के वक्त लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर था। नई अपडेट में भारतीय शहर नई दिल्ली का पहला नंबर। जो है उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर इसको महदूद कर दिया जाता, किसी और तरह से होता इंडिया में तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जो हम जो कर सकते थे, पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको पूरा वो करने की छुट्टियों का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई फैसला होगा इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। लाहौर में स्मॉग का जिम्मेदार भारत। पड़ोस से आने वाली हवाओं ने माहौल खराब किया। पंजाब हुकूमत शहरियों के बचाव के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, लेकिन फिजाएं कंट्रोल नहीं हो सकती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मॉग पर काबू पाने के लिए जितने इकदाम मौजूदा हुकूमत ने किए कभी नहीं हुए। ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया, 100 से ज्यादा मुकदमात और 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गईं। ये सारा डेटा इस बात का सबूत है कि जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी और शेड एयर का जो मामला है और इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। खैर हमें इसका बिल्कुल भी अब परवाह नहीं है जो गैर जरूरी तनकीद ये लोग करते हैं, लेकिन आज इस बात का अमली सबूत आया कि जो एकदम सॉर्ट अप किया और फिर दोबारा से वो स्टैग्नेंट हुआ, 283 के ऊपर ड्रॉप हुआ। स्मोग खित्ते का मुश्तरका मसला है। भारत की वजह से पाकिस्तान भी मुतासिर होता है, इसीलिए भारत को इंगेज करना जरूरी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मौल से बातचीत। कहा, स्मोग के खात्मे के लिए भारतीय इंतजामिया से बात करना मजबूरी है। इस मामले पर बिला वजह तनकीद की गई, लेकिन किसी की गैर संजीदा बातों पर कान नहीं धरेंगे। अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। लाहौर में स्मॉग और कराची में गर्मी का रोग। नवंबर आ गया लेकिन शहर में सर्दी नहीं आई। गर्म कपड़े बेचने वालों का कारोबार ठप। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सर्दी होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है। समुद्री हवाएं बहाल हैं, लेकिन शहरी नवंबर के दरमियान में खुनकी का आसरा रखें।
कराची में खुला नाला एक और जिंदगी निकल गया। न्यू कराची में खातून नाले में गिरकर जान बहक, लाश निकाल ली गई। पुलिस के मुताबिक खातून रात के वक्त नाले में गिरी, पाँव और दाएं हाथ पर खराशों के निशानात हैं। सोहराब गोड से गुजरने वाला नाला भी मक्तल बन गया। सुपर हाईवे, इंडस प्लाजा और लासी गोड समेत कच्ची आबादियों से गुजरने वाले नाले में अब तक 10 बच्चे डूबकर जान बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू, पंजाब से 141 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 329 शहरियों को डेंगू मच्छर ने काट लिया। सिंध में कराची सबसे ज्यादा मुतासर, शहर में 10 माह में 1700 से जायद केसेस सामने आए। सूबे में मजमूई तादाद 2000 से जायद हो गई। सिंध के सरकारी स्कूलों में तलबा को अब तक किताबें नहीं मिली। सिंध टैक्स बुक बोर्ड की किताबें चोरी होने का इंकशाफ। शाह लतीफ टाउन में पुलिस का छापा, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बड़ी तादाद में किताबें बरामद कर ली गई। मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि हमें महकमा तालीम का अमला किताबें वर्कशॉप से देता था, हम किताबों के कवर तब्दील करके मुख्तलिफ मार्केट्स में फरोख्त करते रहे। मगरिब के आशीर्वाद से फ़लस्तीन में नस्ल कुशी जारी। शुमाली गजा में इसराइल के 2 फ़िज़ाई हमले, 50 बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 34 अफराद शहीद हुए। अमरीकी सदारती इंतखाब में 3 दिन बाकी। कमला और ट्रंप स्विंग स्टेट्स को अपने हक में साकत करने में मसरूफ। ट्रंप वोटों की गिनती से पहले ही जीत का ऐलान कर सकते हैं, कोई अफवाहों पर कान ना धरे। कमला का खिताब। मिशिगन के अरब अक्सरियत आबादी वाले शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली, फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे बुलंद हो गए। मकामी वोटर्स का कहना है कि मिशिगन में मुसलमान नताइज तब्दील कर सकते हैं। मुकाबला है, नेक टू नेक कंपटीशन है। 2 दिन रह गए हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है अरूज पे है। अब देखिए होता क्या है, इसमें स्विंग स्टेट्स का भी बड़ा रोल होगा। ट्रंप बहुत कम मार्जिन से, कोई तकरीबन 1-1.5% के मार्जिन से वो बरतरी हासिल की हुई है। और कमला हारिस तमाम कम्युनिटी की, क्योंकि खुद वो एक इमिग्रेंट है, तो वो तमाम कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहती हैं। अमरीकी इंतखाबात में क्या होने वाला है, इलेक्शन से आलमी सतह पर क्या असरात होंगे, फ़लस्तीन पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, सुपर पावर के इलेक्शन पर बोल की हाई पावर ट्रांसमिशन। तज्जियाकार आदिल नजम ने कहा सदारती दौड़ में शामिल दोनों ही उम्मीदवार इसराइल के हामी हैं। डॉक्टर जमील ने कहा मिशिगन स्विंग स्टेट है, वहाँ मुसलमानों की काफ़ी आबादी है जो नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का आलमी दिन। क़ाइम मक़ाम सदर मुमलिकत यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। कहा गज़ा और मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों का कत्लेआम जारी है। जंग ज़दा इलाक़ों बिलखुसूस गज़ा में इसराइली बमबारी के नतीजे में बड़ी तादाद में सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों को सेंसरशिप, तशद्दुद, धमकियों, अगवा और कत्ल जैसे ख़तरात दरपेश हैं। मेलबर्न में पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन इब्तिदा फुटबॉल से हुई। जोरदार किक से प्लेयर्स ने अपनी फिटनेस की भरपूर आजमाइश की। इसके बाद फील्डिंग और कैचिंग में महारत पर काम हुआ। नेट प्रैक्टिस में फास्ट बॉलर्स ने तेज गेंदों से बल्लेबाजों को इम्तिहान में डाला। बैटर्स ने मौका मिलते ही भरपूर शॉट्स लगाकर अपने इरादों का हांगकांग क्रिकेट टूर्नामेंट में शाहीनों की कामयाबी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। भारत की रुसवाई, इंग्लिश टीम ने धो डाला। अंग्रेज कप्तान रवि बोपारा ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। भारत 15 रन से मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:05 पर शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका में जोड़ पड़ेगा। इवेंट का फाइनल भी कल ही होगा। क्रिकेट पे तो खुद को मनवाया। जब उर्दू और हिंदी जुबान से वाकफियत का चैलेंज आया तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स मुश्किल में आ गए। मुश्किल अल्फाज पर कहकहे बुलंद हुए, एक दूसरे का रिकॉर्ड भी लगाया। उस्मान ख्वाजा टेस्ट में सुरखरू रहे।
और बंस रोड के चटपटे कबाब हो या मीठी रबड़ी, बोर्ड बेसन की हलवा पूरी हो या कड़क चाय, अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कराची के जायकों से दिल नहीं भरता। अमरीकी सफीर ने दिन का आगाज कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बोर्ड बेसन पर मजेदार हलवा पूरी और कड़क चाय की चुस्कियों से किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।